तो उसको कह रही थी तो वो उसने अपने आप निकाल ली। हम लोग को वॉइस मिल रहा है? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। यस सर। हाँ वॉइस मिल रहा है तो बता दीजिएगा। गुड इवनिंग voice सर। में दिक्कत होगा यस तो। सर, यस सर मिल रहा है। गुड इवनिंग सर। देखिएगा पिछले हम लोगों ने जो क्लास शुरू किया था टेस्ट वाला, उसमें हम लोगों ने जो कपास की खेती वाला मिट्टी तक हम लोगों ने देखा था, यानी जो कॉटन की खेती होती है उसके लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए होता है, वहां तक हम लोगों ने देखा था। उसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका क्या बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी में सब क्या होता है, क्लाइमेट में ये सारे चीज क्या है आपके टॉपिक में है। देखिए सर जो ये हमारे एसएसटी वालों की क्लास है क्या? एटमॉस्फेयर है, यानी हमारे जो वायुमंडल है, हाँ जिनका ओपन है माइक को जरा म्यूट कर ले। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है मैसेज में पूछे तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पूछे उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए हमारा जो वायुमंडल है, यानी जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, हाँ इसमें एसएसटी वाले का भी क्या है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। एसएससी वाले के लिए भी है, ऐसे नहीं है केवल उसके लिए है, एसएससी वाले भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनके सबके लिए है, ये मत बोले कि केवल एसएससी वाले यह है, उसके लिए नहीं, सबके लिए ही है। ये क्लास सबके लिए है, एसएससी वालों और जो आपका एसएसटी वाले हैं और जो आपका फर्स्ट पेपर वाले सबके लिए है। ठीक है, ठीक है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ऊपर जाने का है, चलिए जिनका माइक ऑन है जरा आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो देखिए कि क्या होगा पहले समझ लीजिएगा। तुमने ऐसे दिया मुझे। हाँ ठीक है, आंसर आप लोग का ठीक आ रहा है, पहले समझ लीजिएगा क्या है। शांति मैडम आपका माइक ऑन है। क्या हमारा जो ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल है। इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। देखिए वायुमंडल क्या होता है समझ लीजिएगा। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे पृथ्वी में कंबल की तरह कार्य करता है। इस तरह से हम ठंडे में कंबल ओढ़ के रखते हैं, उसी प्रकार से क्या है, ये जो वायुमंडल है, यानी जो आपको एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, वो क्या है, कंबल की तरह, चादर की तरह ओढ़े रहता है, ब्लैंकेट टाइप का क्या काम करते हैं। देखिएगा इसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ये जो परत है, यहाँ पे क्या है, वायुमंडल पाया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर पाया जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो गैस हल्की होगी वो गैस ऊपर होंगे, और जो गैस क्या होगा, पृथ्वी के नजदीक होंगे, वो गैस उतना भारी होंगे। तो ध्यान रखिएगा एक बात,
जो गैस क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा साइंस पढ़े होंगे, देखिए जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो पदार्थ क्या होता है, हल्की होती है, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होता है, यानी परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, वो तत्व या वो एलिमेंट क्या होता है, ज्यादा वेट का होता है। तो देखिए जो गैस क्या होगा, जिनकी परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कम होगा, वो हल्की होगा और वो पृथ्वी से क्या होगा, दूर होगा, ध्यान दीजिएगा। और जिस गैस की क्या होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, वो पृथ्वी के नजदीक होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए वायु पृथ्वी पर क्या है, 21% क्या है, ऑक्सीजन पाई जाती है। पहले समझ देखिए, मेनली यहाँ पे 4 गैस आप लोग पढ़ते हैं। एक है नाइट्रोजन, लगभग 78%। 78% क्या नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, आपका ऑक्सीजन लगभग क्या 21% पाया जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गन होता है लगभग क्या होता है 0.9% पाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये होता है 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो मुख्य 4 गैस है उसका क्या है, परसेंटेज है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए जो मनुष्य होता है, यानी जो एनिमल होता है, एनिमल आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या रिलीज करते हैं, छोड़ते क्या है, हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। और हम लोग क्या ग्रहण क्या करते हैं, हम O2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी लेते हैं। O2 को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और इसको क्या है, त्यागते या हम लोग श्वास के माध्यम से बाहर निकालते हैं। और जो प्लांट होते हैं, क्या होता है, प्लांट, ये ऑपोजिट होते हैं। ये देखिए क्या होता है, CO2 को क्या होता है, ग्रहण करते हैं, और क्या होता है O2 को क्या होता है, त्यागते हैं, यानी निकालते हैं। O2 को क्या होता है, निकालते हैं, ठीक है, धन्यवाद। O2 को क्या है, निकालते हैं। इसलिए क्या है, पृथ्वी पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या होता है, संतुलित रहता है, क्या रहता है, बैलेंस रहता है। जब भी देखिएगा क्या होता है, इन गैसों में क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाता है, यानी किसी की संख्या बढ़ जाना और किसी की संख्या घट जाना। तो जब कोई गैसों की संख्या अगर कम ज्यादा हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण क्या करता है, इन गैसों की मात्रा में असंतुलन या डिसबैलेंस होना। अगर मान ले नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ जाए या ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो देखिए इसे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो पृथ्वी का क्या, हमारा जो अर्थ है उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का क्या होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आप कहते हैं वैश्विक उष्णता जिसे कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बनने का कारण क्या है, हमारे जो यहाँ पे जो जो गैस क्या होता है, गैसों का संतुलन, यानी अगर बिगड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, जो क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करने वाला जो गैस होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मेन रोल होता है। और उसके कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसी घटना को क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ध्यान देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि इन गैसों का संतुलन जब बिगड़ जाता है। आजकल देखिएगा गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे पृथ्वी में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप लोग या हम लोग पेट्रोलियम कोयले का क्या होता है, ज्यादा यूज करते हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। पेड़ पौधे देखिए क्या होता है, प्लांट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेंगे। इसलिए क्या होगा, ये
हीट को एब्जॉर्ब करता है और इससे क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहता है। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारा ग्लेशियर है ये पिघल रहा है। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर आप लोग जानते हैं, उन ग्लेशियरों का क्या हो रहा है, मेल्ट बहुत तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, जो क्या है, मेल्ट हो रहा है, गल रहा है। और ऐसे होगा तो आने वाले हजारों साल में ये ग्लेशियर पूरी तरह से अगर पिघल जाएगा तो हमारा जो समुद्र है यानी जो सी है, सी लेवल ऊपर आ जाएगा। और सी लेवल ऊपर आएगा जो कोस्टल एरिया में जितने भी देश रहते हैं, देश में जो है लोग रहते हैं, उनको क्या होगा, जीना दुश्वार होगा। तो ग्लेशियर का मेल्ट होना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इशारा है। इसको आप लोग समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और मतलब हम सांस लेने के इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। और जो गैस भारी होगा वो पृथ्वी के नजदीक होगा और जो गैस जितना हल्की होगी वो पृथ्वी से उतना ही दूर होने वाली। तो इसको आप लोगों ने समझा होगा। देखिए इसको इतना बढ़िया से समझ लेंगे तो क्या होगा, बार बार आप लोगों को क्या होगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को याद कर भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बात और ध्यान देखिएगा। ठीक है, हम लोग जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं ना, 21% लेते हैं, लेकिन क्या 4% क्या होता है, हमारे अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसलिए देखिएगा, हम जब श्वसन यानी हमारा जो श्वास होता है, जब हम छोड़ते हैं ना, वो गर्म होता है। आप लोग नाक के आगे हाथ लगा के देखिएगा, वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उष्मा को या हीट को एब्जॉर्ब करता है। चलिए, ये भी क्या है, आपके बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, कौन है ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। चलिए, एक बोला आप लोगों ने, कौन सी गैस वायुमंडल की ओजोन परत को नुकसान। तो देखिए, ओजोन परत बहुत ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी और जो आपका जलवायु परिवर्तन जिसे कहते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस है वायुमंडल की ओजोन परत को नुकसान था। आप जानते हैं ओजोन परत क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा जान लीजिए। CFC आप लोग बोले एकदम से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर है। पहले समझिए कि ये होता क्या है, पहले इसको समझिए। देखिएगा क्या होता है, हमारे जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, अभी आपको बताया कि बहुत सारे क्या है, वायु का अलग अलग क्या है, घेरा है। तो इसी में क्या है, अलग अलग लेयर पाए जाते हैं। क्या होता है, अलग अलग लेयर या अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। उसमें से ये यहाँ पे 5 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, जिसको आपने सुना होगा, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका वायुमंडल। इसको टोपोस्फीयर कहते हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसका मेसोस्फीयर कहा जाता है, आयनोस्फीयर कहा जाता है और क्या है, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। उसमें से देखिएगा जो क्या होता है, हमारा समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। ओजोन क्या क्या होता है, लेयर होता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन को O3 से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको कभी कभी पूछ सकते हैं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है या ओजोन किसे कहते हैं। तो ओजोन को O3 से हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए ओजोन क्या करता है, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो सन है, सन में से क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, सन के जो ऊपरी भाग है ना, इसको जिसको कोरोना कहा जाता है या इसको क्राउन कहा जाता है, ऊपरी भाग को क्या कोरोना कहा जाता है या फोटोस्फीयर कहा जाता है। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते रहते हैं। क्या निकलते रहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। और आप लोगों ने सुना होगा, जब सूर्य ग्रहण होता है तब आपको क्या होता है, आंखों से सूर्य को देखने के लिए मना करते हैं। जो वो जो अवस्था होता है ना, उसको कोरोना कहते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेजेस क्या होता है, बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस है, ये क्या होता है, जो ओजोन लेयर है, ये इसको क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन लेयर क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर ये हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर आ जाए, हमारे अगर अर्थ पर ये आ जाए तो ये क्या करता है, हमारे जो स्किन वगैरह है, खासकर स्किन को ज्यादा इफेक्ट करने वाले होता है। स्किन कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ओजोन परत को या ओजोन जो लेयर है, देखिए ओजोन लेयर को संरक्षण करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आप लोग जानते हैं ओजोन लेयर को संरक्षण करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है दुनिया के देशों द्वारा। उसको कौन सा प्रोटोकॉल कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल क्या है? एक कनाडा में एक शहर है, इसको बनाया गया है प्रोटोकॉल। इसके माध्यम से ओजोन लेयर का क्या होता है? संरक्षण किया जाता है, यानी उसको कंजर्वेट किया जाता है, उसको हानि होने से रोका जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो ओजोन है, ओजोन दिवस क्या है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और ओजोन का जो लेयर होता है, उस लेयर को नापने के लिए एक यूनिट का यूज करते हैं। उस यूनिट को क्या होता है, आप लोग अगर दिए होंगे पेपर, जो फर्स्ट डॉप्सन पेपर यूनिट। होता है यूसेट या सी सेट में, उसमें पूछते हैं ये क्वेश्चन। जो डॉप्सन होता है, डॉप्सन को क्या कहते हैं? ये क्या है? इकाई है इसको नापने के लिए, ओजोन को ओजोन परत को नापने के लिए। ओजोन लेयर को नापने का क्या होता है? इकाई क्या है आपका? यूनिट क्या है? डॉप्सन होता है। और 16 सितंबर को क्या माना जाता है? ओजोन डे माना जाता है। ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा का एक देश है। इसमें देखिए सबसे इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ का यूज होता है ये भी समझ लीजिएगा। हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा, जो फ्रीज वगैरह होते हैं, फ्रीज में क्या होता है? इसका यूज होता है। दूसरे क्या होता है? जो कॉस्मेटिक सामान होता है, जो कॉस्मेटिक सामान यूज करते हैं लोग, उसमें क्या होता है? ये होता है। उसके बाद जो देखिए गाड़ी वगैरह में क्या होता है? डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? देखिए बहुत क्या होता है, सॉफ्ट टाइप के जो सोफे वगैरह होते हैं या गद्दे वगैरह होते हैं, उसमें भी क्या होता है? ये क्लोरोफ्लोरो गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरो गैस, ये सबसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज्यादा यूज होता है। किसमें ज्यादा यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या होता है? ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? उसको ठंडा होता है। तो इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा आपका? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये क्या होता है? आपके ओजोन लेयर को क्या होता है? नुकसान पहुंचा रहा है। और ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा। अब देखिए ये क्या है? हमारे पड़ोसी के देश के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देगा कि हमारे जो नेबरहुड कंट्री है, उसमें से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ध्यान देखिएगा, कौन से देश को कहा जाता है? आपका एकदम सही आंसर है डी नंबर, आंसर सही है। कौन सा आंसर है? भूटान। भूटान जानते हैं आप लोग क्या है? भारत से सीमा से लगे हुए हैं। अभी आपको बता कि भूटान देश क्या था, तो सीमा किन किन राज्यों से लगे हैं आप लोगों को बता रहा। देखिए भूटान की जो राजधानी है वो क्या है? थिम्पू है। ध्यान दीजिएगा, इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? थिम्पू इनकी कैपिटल है। और आपको बताया था कि ये क्या होता है, जो भूटान हमारा देश है, ये हमारे कौन कौन से राज्य से लगे हुए हैं? एक तो आपको बताता है, इसमें अरुणाचल प्रदेश इसके साथ लगे हुए हैं। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा लगे हैं? असम लगे हुए हैं। और तीसरा क्या है? पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल क्या है? ये इससे लगे हुए हैं। तो ये भूटान क्या है? तीन देशों से, तीन राज्यों से क्या होता है हमारे, इसको टच करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक राज्य और है इसमें, लिख लीजिएगा सिक्किम। तो ये चार राज्य से लगे। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। याद रखिएगा सब, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये सब याद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक।